वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्री डायग्राम्स, जो कि सेंटेक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट को ट्री डायग्राम ड्रा करते वक्त डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो इसलिए आज हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्री डायग्राम हमारे पास क्या है। इट इज़ अ वे टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडरलाइंग साइंटैक्टिक स्ट्रक्चर। तो ट्री डायग्राम की मदद से हम जो है किसी सेंटेंस के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। और ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस लेवल होता है, फिर फ्रेज लेवल होता है, फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ट्री ग्रो डाउन रादर देन अब। और जो ट्री होता है हमारे पास ट्री डायग्राम में, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास सेंटेंस लेवल होता है, फ्रेज लेवल होता है। अब ट्री डायग्राम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल को अंडरस्टैंड करें। अब फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स क्या है हमारे पास? दीज आर रूल्स दैट सजेस्ट or states that the structure of a phrase of a specific type will consist of one or more constituents in a particular order। तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल हमें यह बताते हैं कि एक फ्रेज जो है, तो या वो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा या उसमें मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। अब हम इसको समझते हैं। तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में हमारे पास जो फर्स्ट रूल होता है वो है कि एक सेंटेंस जो है, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है नाउन फ्रेज का और वर्ब फ्रेज का। तो जितने भी सेंटेंस हम स्टडी करेंगे सेंटेक्स, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड करें। अब नाउन फ्रेज हमारे पास क्या है? तो नाउन फ्रेज में हमारे पास आर्टिकल होगा। इसमें हमारे पास जो एडजेक्टिव है ये ऑप्शनल होगा। इन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास नाउन होगा। तो जब ये चीज़ें शामिल होंगी तो हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। या अगर हमारे पास एक प्रोनाउन है तो हम सेपरेट प्रोनाउन को भी नाउन फ्रेज कह सकते हैं। हम सेपरेट प्रॉपर नाउन को, पीएन का मतलब है प्रॉपर नाउन, तो हम इस प्रॉपर नाउन को, तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में तो हम उसको भी नाउन फ्रेज कहेंगे। और ये जो ब्रैकेट सा बना हुआ है, ये करली ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें से एक एलिमेंट को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर नाउन है तो हम उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। इसके अलावा अगर उसमें हमारे पास आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा, तो फिर हम उसे एक नाउन फ्रेज कहेंगे। तो वर्ब फ्रेज में हमारे पास शामिल होगा वर्ब, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये हमारे पास ऑप्शनल होंगे, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। फिर हमारे पास एक है प्रपोजिशनल फ्रेज। तो प्रपोजिशनल फ्रेज में हमारे पास एक प्रपोजिशन होगा और उसके अलावा उसमें हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। ये फिर सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि जिस सेंटेंस का आप ट्री डायग्राम बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब चलिए एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अब ये एक सेंटेंस है, अ गर्ल फॉलोड द बॉय, ठीक है। अब जब हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस लिखने के बाद हम देखेंगे कि वर्ब कहाँ पर है। तो वर्ब इसका यहाँ पर है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नाउन है, तो हम यहाँ पे नाउन फ्रेज लिखेंगे और यहाँ पे हम वर्ब फ्रेज लिखेंगे। फिर ये हमारे पास आर्टिकल है और ये हमारे पास नाउन है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक वर्ब है। फिर अगर हम आके देखें तो हमारे पास एक और नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज पार्ट है इस वर्ब फ्रेज का। तो इस तरह हमारा ये ट्री डायग्राम कंप्लीट होता है। ये एक सेकंड एग्जांपल है, यू सॉ इट। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास इसमें सिर्फ यू है। तो हमने पीछे एक रूल डिस्कस किया कि हम एक प्रोनाउन को भी हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। तो हमने इसको नाउन फ्रेज कहा, तो वर्ब फ्रेज यहाँ पे है। अब इसमें वर्ब ये है, ये मेन वर्ब है, तो हम इस वर्ब को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और ये एक फिर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। तो इसलिए इसका भी ट्री डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल स्टडी करते हैं। जॉर्ज सा द बॉय विद अ टेलीस्कोप। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक एडिशनल एलिमेंट है कि यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन भी है। अब हम इसको किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। नाउन यहाँ पे है तो हम नाउन फ्रेज यहाँ पे लिखेंगे। वर्ब यहाँ पे है तो हम यहाँ पे
वर्ब फ्रेज लिखेंगे। इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं, सिंपली मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम वर्ब को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। उसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये एक आर्टिकल है और ये एक नाउन है, तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज आ गया और ये इस वर्ब फ्रेज का पार्ट है। फिर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन से आगे हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसमें फिर हम जो है तो फर्दर डिवीजन करते हैं। ये हमारे पास इसमें फिर एक नाउन फ्रेज है, एक आर्टिकल है आ टेलीस्कोप, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, तो आप इसको सेपरेटली नाउन फ्रेज भी लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट ही प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है तो ये इसका पार्ट है, वर्ब फ्रेज का ये पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस ट्री डायग्राम में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट फ्रेज। लेकिन कॉम्प्लीमेंट फ्रेज को समझने के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट भी स्टडी करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिकर्जन। रिकर्जन सिंपल वर्ड्स में रिपीटिशन को कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? रिकर्जन इज द रिपीटेड सीक्वेंशियल यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट, कि आप किसी वर्ड को एक सेंटेंस में बार बार यूज़ करें और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बार बार यूज़ करें, तो हम उसे रिकर्जन कहते हैं। अब जब रिकर्जन होगा तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट फ्रेज भी होगा। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज अब क्या है? कॉम्प्लीमेंट फ्रेज बेसिकली ये हमारे पास मीनिंग को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्शन, और इट डिफाइंस समथिंग। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे अभी। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, जॉन बिलीव्ड दैट केटी न्यू दैट मेरी हेल्प्ड यू। अब यहाँ देखिए, ये दैट जो है ये हमारे पास रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंटाइज़र कहेंगे। कॉम्प्लीमेंटाइज़र ये नाम अपने याद रखना है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ सी के साथ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस सेंटेंस का ट्री डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस के साथ जो है फिर हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज की डिवीजन करेंगे। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, तो नाउन फ्रेज तो हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। वर्ब फ्रेज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब फ्रेज में वो जो वर्ब है तो वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फ्रेज यहाँ पे आ गया, दैट केटी न्यू। अब इस को यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट फ्रेज हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट फ्रेज हमारे पास दो चीज़ों से बना होते हैं, उसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंटाइज़र होता है, और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंटाइज़र के साथ हमारे पास फिर एक फुल सेंटेंस होता है, जिसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज अपना अलग होता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज के आगे हम जो है तो कॉम्प्लीमेंटाइज़र लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंटाइज़र को हम दैट के साथ अटैच करेंगे। फिर उसके आगे हमने कहा कि इसमें सेंटेंस होगा, अपना सेंटेंस होगा, तो फिर हम उसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज की डिवीजन करेंगे। तो केती एक प्रॉपर नाउन है, ये हमारे पास इसमें नाउन फ्रेज हो गया, और ये न्यू जो है तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज का पार्ट है, और न्यू जो है तो ये एक वर्ब है। फिर उसके आगे हमारे पास एक और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है, ठीक है। तो फिर उसमें ये दैट जो है ये दोबारा कॉम्प्लीमेंटाइज़र है, और उसके साथ जो है एक और सेंटेंस है अपना, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, तो वो नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। फिर हेल्प्ड जो है तो ये वर्ब है, और उसके आगे एक प्रोनाउन है, यू जो है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये ऑटोमेटिकली एक नाउन फ्रेज हो गया। तो ये वर्ब और ये नाउन फ्रेज ये इस वर्ब फ्रेज के पार्ट हो गए, और इस तरह हम जो है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा सेंटेंस इनकाउंटर करें जिसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फ्रेज होगा, तो फिर आप ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। उसमें आप कॉम्प्लीमेंटाइज़र लिखेंगे और उसके साथ जो है अपना सेंटेंस लिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं इस टॉपिक पे फ्यूचर में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में मुझे बता दें, तो मैं और भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।